हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग आर.एच. व्हिटेकर ने जो पहला किंगडम प्रपोज किया था उसको बोलते थे किंगडम मोनेरा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हम देखेंगे कि एनसीईआरटी ने किंगडम मोनेरा में कौन कौन से मैटर को इंक्लूड किया है और क्या क्या बातें बताई। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, किंगडम मोनेरा के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है कि किंगडम मोनेरा ये 5 किंगडम सिस्टम का सबसे पहला किंगडम है, और इस किंगडम में बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी किंगडम मोनेरा में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो शामिल किया गया है, जो इंक्लूड किया गया है, वो कौन है? वो है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी किंगडम मोनेरा में एक्सक्लूसिवली मेनली बैक्टीरिया ही आते हैं। तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो हर जगह पे पाए जाते हैं। दे आर अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह पे पाए जाते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं, और डिफरेंट तरह के एक्सट्रीम हैबिटाट्स में वो पाए जाते हैं, जैसे कि वो स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, डिज़र्ट में पाए जाते हैं, स्नो में पाए जाते हैं, डीप ओशन में पाए जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरह के एक्सट्रीम हैबिटाट्स में, इस तरह की ऐसी एक्सट्रीम प्लेसेस में जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया तो पैरासाइट्स होते हैं, और वो दूसरे होस्ट के ऊपर, दूसरे प्लांट, दूसरे एनिमल, इवन ह्यूमंस के अंदर और तरह तरह की जगहों पर जो है वो पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का हैबिटाट बिल्कुल वैरी करता है, और वो बहुत अलग अलग तरह के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने यहाँ बैक्टीरिया के बारे में आगे लिखा है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, यानी बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी शेप की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सी वो कैटेगरी हो जाएगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 इज स्फेरिकल, यानी जो बैक्टीरिया राउंडेड होते हैं, जो गोल होते हैं, गोल होते हैं, राउंडेड होते हैं, उनको हम स्फेरिकल कहते हैं। दे आर बेसिकली टर्म्ड एज कोकस, तो उनको हम कोकस भी कहते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया क्या होता है? कोकस बैक्टीरिया राउंडेड बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया को कहा जाता है। दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वो होते हैं रॉड शेप। रॉड शेप मतलब लंबे, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं। तो बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। नंबर 3 टाइप के जो बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उनको हम बोलते हैं कॉमा। तो कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं विब्रियम। क्या बोलते हैं? विब्रियम। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और नंबर लास्ट 4th जो रहेगा, दैट इज स्पाइरल बैक्टीरिया, और जो स्पाइरल शेप के होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरिलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरिलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। राउंडेड या स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कोकस कहलाते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस कहलाते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया जो है वो विब्रियो कहलाते हैं, और स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको स्पाइरिलम कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि एनसीईआरटी ने ऑलरेडी डायग्राम भी यहाँ पर चारों बैक्टीरिया का दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वाला दिख रहा है, दीज आर बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया की बात की जा रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो राउंडेड होते हैं वो यहाँ पे नहीं बने हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना देता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं, और राउंडेड बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोकस कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सेकेंड, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको बैसिलस कहा जाता है, और इसी तरह से जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, जो कॉमा के शेप के होते हैं, उनको हम विब्रियो कहते हैं, और जो स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी ने दे रखी है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल तो होता है, लेकिन उसका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत एक्सटेंस है। यानी कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि बैक्टीरिया का शेप, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और उनमें बहुत तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी
पाई जाती है। इवन स्टूडेंट्स बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, यानी तमाम तरह के इनऑर्गेनिक केमिकल्स के थ्रू वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। तो वो एक्चुअली फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर वो कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या अब लिखी है एनसीईआरटी ने कि ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब कि वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो कुछ तरह के जो है केमिकल्स से जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब कि वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। वो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, ऑटोट्रॉप में कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं, और इसी तरह से कुछ दूसरे तरह के बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप होते हैं और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स किंगडम मोनेरा की दो डोमेन होते हैं या फिर किंगडम मोनेरा को हम लोग फिर से दो सेक्शन में बांट सकते हैं, दो ग्रुप में बांट सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, या फिर ऐसे बोलें कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक दूसरा यू बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, किस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जरूर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।